Hello and welcome back to another insightful episode of The Realty Reveal. I'm your host and today's episode promises to be an exciting one. As I have a very distinguished guest joining me today, please welcome Mr. Mohit Goswami ji, a renowned real estate analyst and one of the visionary minds behind the incredible team of Gitanjali Homestay Private Limited. Hi Mohit sir. Hello. Thank you so much for joining us today in this podcast. I guess after a lot of follow-ups, हम आज फाइनली इस पॉडकास्ट में बैठ गए हैं. तो मोहित सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हर एक इंसान की एक कहानी कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है. तो आपकी कहानी कैसे शुरू हुई इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में और गीतांजलि के परिवार को आपने कैसे ज्वाइन किया? सी रियल एस्टेट इज़ इन माई ब्लड. मैं शुरू से ही, मेरे फादर भी, मेरे बड़े भाई भी और मैं भी, हम शुरू से रियल एस्टेट में ही हैं. तो इतने बड़े कभी चैलेंजेस आए नहीं हैं रियल एस्टेट में आने के लिए. नॉलेज हमेशा बचपन से ही मिलती आई है. सो दिस इज़ अ गुड लाइन. और एक अच्छे विज़न के साथ अगर आप रियल एस्टेट में चलते हैं सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट मार्केट. सो बस उसी को ग्रैब करने के लिए हम कोशिश करते हैं. अबाउट गीतांजलि, मेरे को 6 से 7 साल हो चुके हैं. गीतांजलि होमस्टेड्स ज्वाइन करने का रीज़न सिर्फ एक विज़न था. ऑनर हैं, हमारी एज के ऑनर हैं, साथ के ऑनर हैं. उनका विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो खुद भी बढ़ते हैं, हमें भी आगे बढ़ाते हैं. तो उनका जो विज़न है आगे आने वाले समय के लिए, तो वो बहुत अच्छा था. मेरे को उस टाइम भी बहुत अच्छा लगा, आज भी बहुत अच्छा लगा था. तो मोहित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि नया साल जस्ट अभी शुरू हुआ है. बहुत सारे लोग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहते हैं रियल एस्टेट मार्केट में. इन्वेस्टर्स की काफ़ी सारी उम्मीदें लगी हुई हैं 2025 से. आपकी क्या राय है कि 2025 में आपको इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट का फ्यूचर पॉजिटिव लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? देखिए, अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है 2025 में. अभी तो कुछ निकला ही नहीं है. अभी तो आप आने वाले टाइम में 2025 क्या, आप 2028-30 का अगर आप विज़न देख के चले रियल एस्टेट मार्केट में, सिर्फ गुड़गांव की बात कर रहा हूँ. गुड़गांव इज़ अ हॉटेस्ट प्लेस. गुड़गांव इज़ अ बेस्ट प्लेस टू लिव, बेस्ट प्लेस टू वर्क, बेस्ट प्लेस फॉर पार्टीज, एवरीथिंग. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिल्ली एनसीआर की ही मैं बात करूं, सिर्फ गुड़गांव में आपको हर चीज़ मिलती है. अभी तो टाइम स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ भी आपने देखा कहाँ है. अभी पिछले 4 साल में जो प्रॉपर्टी की हाइप हुई है, जो गुड़गांव आज पूरे वर्ल्ड मैप में पहचाना जाता है. वर्ल्ड की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज़ में बिकती हैं. रेजिडेंशियल यहाँ पे 2-2 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट पे बिकते हैं, जो आई थिंक इन होल वर्ल्ड मैंने तो कहीं सुना नहीं है. सो ये तो अभी स्टार्टिंग है. आप आने वाले टाइम पे और देखते जाएंगे तो अभी तो बहुत कुछ देखने के लिए है हमारे पास गुड़गांव में. तो इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ 2025. आप आते आते देखिए और क्या क्या बदलता है. That's great, and no matter why we call Gurgaon the Millennium City. Okay, so Mohit ji, as you also know that Tier 2 cities are becoming the underdogs of Indian real estate market. तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि they are stealing the spotlight from the metro cities like Gurgaon and other metro cities? नहीं, देखो, हर चीज़ का एक अपना ऑरा होता है. टीयर 2 सिटीज़ की अगर मैं बात करूं, आज के टाइम में वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, नो डाउट. क्योंकि गुड़गांव की ऑलरेडी इतना रेट बढ़ चुका है. अब इन्वेस्टर्स देखो, 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं. एक जिनका बजट कम होता है, इनका एक बजट बड़ा हाई होता है. सो अब जो टीयर 2 सिटीज़ की आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट अच्छी है, नो डाउट. बट कोई मुकाबला नहीं है, कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो गुड़गांव का या छोटी सिटीज़ का. देखो, छोटी सिटीज़ में आपके थोड़े बहुत इन्वेस्टर्स चले जाते हैं, ठीक है. उनको ग्रो होने में आज भी कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे. और वी आर ओनली हाई टाइम इन गुड़गांव. अभी हम हाई टाइम पे बिल्कुल बैठे हुए हैं. हम इतना कुछ अचीव कर चुके हैं यहाँ पे. सो इसकी कोई तुलना है ही नहीं. आप इंडिया के किसी भी सेक्टर, किसी भी शहर पे आप चले जाओ, आपको गुड़गांव बेस्ट ही लगेगा. ऑल्दो यहाँ पे हर चीज़ का एक अपना रेट भी अच्छा है, अपनी रहने की सुविधाएं भी बहुत अच्छी हैं, डेवलप्ड है. सो कंपैरिजन नहीं है. अपनी जगह हर चीज़ ठीक है. टीयर 2 अपनी जगह ठीक है, हमारा गुड़गांव अपनी जगह ठीक है. सो मैं फिर भी प्रेफर करता हूँ इन्वेस्टमेंट गुड़गांव ही ज़्यादा बेटर है और इसकी कोई लाइमलाइट छीन नहीं सकता. सो टीयर 2 सिटीज़ में अगर आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास ऐसे तो घूमने फिरने के लिए काफ़ी जगह हैं, अच्छी हैं. जयपुर है, चंडीगढ़ है, आपका बहुत स्मार्ट सिटीज़ भी बन रही हैं, जो अच्छी डेवलपमेंट जहाँ चल रही है.
बट इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टमेंट तो मेरे को प्योरली गुड़गांव ही लगता है, क्योंकि मैंने काफ़ी सिटीज़ में काम रियल एस्टेट में किया हुआ है। आज से अगर मैं 10 साल पहले की भी बात करूं, अगर मैं चंडीगढ़ की ही आपसे बात करूं, तो चंडीगढ़ के आसपास का एरिया तब भी 22 से 24-25 लाख में 2 बेडरूम सेट मिलता था। आज भी उसका 1-2 लाख रुपए ही बड़ा होगा। सो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं कह सकते, बट लाइमलाइट अगर आप गुड़गांव की एज इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ या फिर आप टूरिज्म के लिए बात कर सकें, तो यस, कोई सिटीज़ हैं जो लाइमलाइट छीन सकता है, बट इन्वेस्टमेंट तो कभी भी इसकी लाइमलाइट कोई नहीं छीन सकता, नॉट इवन अ मुंबई। तो मोहित जी, अगर आपके पास कोई फर्स्ट टाइम होम बायर आता है और वो आपसे पूछता है कि गुड़गांव और नॉट गुड़गांव, तो आपका उसके सामने फिल्मी डायलॉग क्या रहेगा? प्लीज टेल अस। सो इसमें मेरा डायलॉग रहेगा, गुड़गांव ज़िंदगी है और ये ही फ्यूचर की राह है। वो भी क्यों, देखो, फर्स्ट टाइम बायर के लिए बिल्कुल मैं हमेशा हर किसी को यही बोलता हूँ कि आप अगर पहली बार कोई घर लेना चाहते हो, पहली बार कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, गुड़गांव देखो, मेरे को पर्सनल बहुत पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ में गुड़गांव गुड़गांव कर रहा हूँ, बट येस, एक्चुअली अगर आप एज अ लेमन तरीके से बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें, गुड़गांव से बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप देखो ना, आपको एक ऐसी सिटी मिल रही है जिसमें आपको अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पीने को मिल रहा है, अच्छा घूमने को मिल रहा है, अच्छी नाइट लाइफ है, अच्छा काम है, हर टाइप का काम है, हर टाइप की इंडस्ट्री है, हर टाइप के ऑफिसेज हैं और हर टाइप के लोग रहते हैं। सो मुझे गुड़गांव पर्सनली इसलिए पसंद है और मैं भी लोगों को यही प्रेफर करता हूँ कि आपकी अगर पहली इन्वेस्टमेंट भी है, और मेरे हिसाब से पहली इन्वेस्टमेंट तो ज़रूर गुड़गांव की होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को लाइफस्टाइल एक ऐसा मिलेगा जिसमें उनको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गुड़गांव इज़ अ बेस्ट रियल एस्टेट जिसको पहली बार में इन्वेस्टमेंट करना है, पहली बार भी करना है, सो गुड़गांव इज़ बेस्ट, उसको करनी चाहिए गुड़गांव में। तो मोहित जी, जैसे कि आपने हमें बताया, आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 10 से 15 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड हो चुका है। तो क्या आपकी एक्सपर्टीज़, क्या वो सीक्रेट स्क्रिप्ट बताना चाहेगी उन यंग प्रोफेशनल्स को जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं और एक सक्सेसफुल रियल्टर बनना चाहते हैं? देखिए, ये एक आग का दरिया है और डूब के जाना है वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा, जो भी फ्रेशर्स आते हैं इस इंडस्ट्री में, उनको ऐसा लगता है इसमें बहुत पैसा है, और एक्चुअली इसमें कमाने के लिए बहुत कुछ है और गंवाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सो ये बिल्कुल ठीक बात है, बट उनके पास पेशेंस नहीं होता, उनके पास नॉलेज नहीं होती। सो जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, मैं उनको यही चीज़ गाइड करूँगा, सबसे पहली चीज़ आप पेशेंस रखो, दूसरी चीज़ आप नॉलेज लो। आप जितना नॉलेज लोगे, जितना पेशेंस रखोगे, जब हम नए नए इस इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में आए थे, देखो जैसे मैंने आपको बताया, मेरे फादर भी इसी लाइन में थे। अगर मैं उनके साथ होता तो मेरे को कभी भी ये चीज़ें नहीं हो रही होती, क्योंकि बड़े सिंपल साधारण लोग थे हम। सो आज अगर मैं कॉर्पोरेट रियल एस्टेट में हूँ, तो मैंने पेशेंस बहुत रखा है। मैंने भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरे साथ जो कभी एक्सपेक्ट मैंने करी ही नहीं, जो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ होनी भी नहीं चाहिए थी। सो मैंने पेशेंस रखा, इसमें नॉलेज ली, काफ़ी टाइम तक मैंने हर्डल्स करे, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास पेशेंस होता है, तो आपने वो अगर स्टेज क्रॉस कर लिया, तो आपको अपने सामने बिल्कुल एक मंजिल दिखती है जिसको आप पाना चाहते हैं। और मैं दोबारा से ये बताना चाहूँगा, जो भी हमारे भाई रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, जो आते भी हैं और जो सोच भी रहे हैं, ये बहुत बड़ा समुद्र है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, और जितनी भी बाल्टी पानी निकालोगे, इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी मेहनत, आपका पेशेंस, आपकी डेडिकेशन, आपकी नॉलेज हमेशा आपको इतना आगे लेके जाएगी कि आप कभी ना पीछे पलट के देखोगे, ना कभी देखना चाहोगे। हमारे गीतांजलि होम स्टेट्स में भी ऐसे कई धुरंधर हैं जो बिल्कुल फ्रेशर आए थे, 2-2, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस में आज वो बहुत अच्छे लेवल पे काम करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है उन्होंने सबसे पहली चीज़ सिर्फ पेशेंस सीखी, नॉलेज ली, जब ये सब कर लिया, और आज वो मैक्सिमम चीज़ें जो उनके गोल्स थे वो अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे। सो यस, यही 2-3 जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, और सबसे पहले मैंने जो आपको बोला था कि आग का दरिया है, थोड़ा सा तो आपको हर्डल्स होंगे, गिरोगे, बैठ जाओगे, थक जाओगे, रुको मत, पीछे मत पलटो, आगे चलते जाओ।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वन एंड ओनली गीतांजलि होमस्टे प्राइवेट लिमिटेड। तो मोहित जी, आप हमें ये बताइए कि गीतांजलि ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है इस डायनामिक इंडस्ट्री में टाइम से आगे रहने के लिए? यार ये तो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और इसका मैं बड़ा अच्छे तरीके से आपको जवाब देता हूँ। आपको भी इस चीज़ को सुन के बड़ा मज़ा आएगा। हमारा गीतांजलि होम स्टेट का सबसे बेस्ट आइडिया जो नहीं कर पाते हैं अदर रियल एस्टेट एडवाइज़र्स या कंसल्टेंट, वो ये हमारी इन्वेंट्री अपनी होती है। हमारी इन्वेंट्री अपनी होती है, हमारा एडवर्टाइजमेंट हमारा होता है, हमारी ब्रांडिंग अपनी होती है, चाहे वो प्रोजेक्ट को लेके हो, चाहे वो हमारे गीतांजलि होम स्टेट के नाम को लेके हो। देखिए, गीतांजलि होम स्टेट्स का मैंने आपको पहले भी बताया है, इनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। हमारी सबसे खास बात है जो और लोगों में नहीं है, हम प्रोजेक्ट अंडरराइट नहीं करते, हम उनको ओवरटेक करते हैं, हम पार्टनरशिप में डाल देते हैं, हम ऐसी इन्वेंट्रीज उठाते हैं, हम ऐसा बिल्डर के साथ जेवी कह सकते हैं एक तरीके का, हम ऐसा करते हैं कि जिसमें प्राइजेस को लेके आप बात करो, आप अच्छी इन्वेंट्री को लेके बात करो, आप पेमेंट प्लान को लेके बात करो, वो अगर हमारे अलावा कोई और काम करेगा उसके लिए चीज़ें अलग होंगी, हमारे थ्रू काम करेगा हमारे थ्रू अलग होंगी। तो इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हम जिस तरीके से काम करते हैं, हम बिल्डर के साथ जिस तरीके से काम करते हैं, हमारा काम करने का तरीका इतना अलग है। हमारे पास जो बिल्डर्स होते हैं, हमारे पास जो इन्वेंट्री होती है, कोई क्लैशिंग नहीं होती, किसी तरीके का कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ की डील उधर जा रही है, उधर की डील इधर जा रही है। हमारी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हो, ये सबसे ख़तरनाक पॉइंट है हमारी इंडस्ट्री का। अगर आपकी रजिस्ट्रेशन पॉलिसी अच्छी नहीं है, आपके पास कोई क्लाइंट आया, हमारे पास हमारे एसोसिएट क्लाइंट लेके आते हैं, अगर उनके पास वो नहीं रजिस्ट्रेशन कराते हैं, कहीं और की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उनका क्लाइंट ख़राब हो जाए। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो 2 महीने बाद भी अगर क्लाइंट डायरेक्ट होता है तो हमारे एसोसिएट को हम इन्फॉर्म कर देते हैं, यस आपका जो है काम हो चुका है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट हम पूरा प्रोजेक्ट उठाते हैं तो हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं होता। हमारे पास प्राइस का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है कि मार्केट में प्राइस महंगे हम बेचते हों। हम बहुत सिंपल सा तरीका है, हम इतनी चीज़ को इतने में ख़रीदते हैं और इतने में ही बेच देते हैं। हम कभी मार्केट से ऊपर रेट पे बेचते ही नहीं है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि क्लाइंट भी खुश होता है, उसको एक अच्छे रेट पे चीज़ मिल जाती है, बिल्डर भी खुश रहता है कि उसको उसका माल बिक जा रहा है, हम भी खुश रहते हैं कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई है, हमारा बिल्डर सेटिस्फाई है, तो बट ऑब्वियसली हम भी सेटिस्फाई हो ही जाते हैं। और इसके अलावा वी वर्क हार्ड, वी पार्टी हार्ड। हम जितना काम करते हैं हम उतनी पार्टीज़ करते हैं। इंडस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी पार्टीज़ करता होगा। Exactly. हमारे सुनील जी का मोटो आप ये कह सकते हो, भाई जितना काम करते हो आप उतना थोड़ा एंजॉय भी करा करो, अपने शरीर को ठीक रखा करो। हम जितना स्ट्रेस हम काम में लेते हैं वो सारा स्ट्रेस हम शाम को उतार भी देते हैं। ये बहुत कम अदर कंपनीज में होता है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी हैं और उसके साथ साथ हमारे इन हाउस हमारे पास एचआर इतना है, हमें कभी हायरिंग की दिक्कत नहीं आती, जो अदर कंपनीज में शायद इक्का दुक्का ही होते हैं। हमारे पास मार्केटिंग का इतना बड़ा स्टाफ है, हमारी सुई से लेके हवाई जहाज तक की चीज़ें, तो हमारा सारा का सारा मार्केटिंग से इन हाउस पूरा होता है। सो हमारे पास इन हाउस ही इतना स्टाफ है, हमारे पास 500 प्लस हमारे एम्प्लॉयज़ हैं सब मिला के। तो मुझे नहीं लगता इंडस्ट्री में इतना आसान है आज के टाइम पे इतने बड़े लेवल पे ऑफिसेज रखना, मल्टीपल ब्रांचेस चलाना, अपना विजन हमेशा एक जैसा रखना। ये बहुत टफ है, ये हर कोई नहीं कर पाता है। गीतांजलि होम स्टेट में थोड़ा सा ईजी लगता है, क्यों? क्योंकि हम करते हैं, हमें दिखता है, हमें आदत पड़ी हुई है इन चीज़ों की, हम घबराते नहीं हैं। हम ये नहीं सोचते हैं यार कि ऐसा हो गया, मान लो 50 लोगों की अगर काम नहीं हुआ हम उनको निकाल देंगे, या फिर ऐसा होता है कि किसी का काम नहीं हुआ तो उसको ऐसे कर देंगे। हम कैरी करके भी चलते हैं, हम रिलेशन बिल्ड करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सेक्रीफाइस भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चलती भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है गीतांजलि होम स्टेट्स जितनी भी मार्केटिंग हो गया, प्रोजेक्ट्स हो गया, प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज हो गई, उनके प्राइजेज हो गए, हमारी पार्टीज़ हो गई, हमारे इंटरनेशनल ट्रिप्स हो गए, हमारे और भी बहुत सारी सेक्टर में कुछ तो इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हम याद भी नहीं है एग्जैक्टली। सो मुझे नहीं लगता वो इंडस्ट्री में कोई और करता भी होगा। शायद ही एक इक्का दुक्का कोई लोग होते हैं जो साल 2 साल में इंटरनेशनल ट्रिप ही मार दें,
शायद ही कोई ऐसे होंगे जो प्रोजेक्ट की इन्वेंट्रीज को अपने पास रखें, उनका होल्ड हो बिल्डर के पास। सो ये हर किसी के बस की बात नहीं है। हम तो शुरू से ही करते आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल्चर है हमारा गीतांजलि का, इसकी वजह से लोग हमारे साथ जुड़ के भी रहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद अवर रैपिड फायर राउंड। मोहित जी, मैं आपको एक बार रूल्स बता देती हूँ। मैं आपसे कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी एंड यू हैव टू आंसर इन आइदर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ओनली, नो ओवर थिंकिंग। जो आपके दिमाग में पहला आंसर आता है। ओके, सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द रियल एस्टेट मार्केट परफेक्टली। इवॉल्विंग। सेंटिमेंट्स हमेशा चेंज रहते हैं, ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, बड़ी वॉलेटाइल मार्केट है हमारे यहाँ की। सो दिस इज़ अ परफेक्ट वर्ड, इवॉल्विंग। What's the most bizarre demand a client has ever made to you? आई रिमेंबर वंस एक क्लाइंट कहते हैं कि आई वांट टू बाय टॉप नॉच पेंट हाउस ऑफ गुड़गांव और मेरे को उस पर हेलीपैड चाहिए। सो उस टाइम पे ना तो मेरी कभी ऐसा सोच भी थी कि यहाँ पे गुड़गांव में कोई हेलीपैड बन भी सकता है। मैंने उनको समझाया सर ऐसा नहीं होता है, आप हेलीपैड कैसे अपने पेंट हाउस के ऊपर बना सकते हैं। कहता नहीं, आप किसी तरह अप्रूवल लेके आओ एंड मैं जितना आप बोलोगे मैं खर्चने को तैयार हूँ, बट आई नीड दैट। तो आज तक यही बड़ा अजीब सा मेरे पास कोई डिमांड आई थी। That's very interesting story. Now let's move on to the next question. So if your success was a real estate project, what would you call it? मे बी इन्फिनिटी टावर्स। देखिए मैंने बहुत कुछ ग्रो किया है इस इंडस्ट्री में, मैंने बहुत मेहनत करी है। ना कभी समय देखा, ना कभी सुबह देखी, ना कभी शाम देखी। सो मैंने 100% इस मार्केट को अपना दिया है। मुझे ऐसा लगता है मेरा करियर अगर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता तो उसका परफेक्ट नाम इन्फिनिटी टावर्स ही होता, वही होना चाहिए। Perfect. If you could build a dream project anywhere in the world, where would it be? आई थिंक सेंटोरिनी ग्रीस इज़ माई फेवरेट प्लेस। मैं वहाँ पे एक बारी गया हुआ हूँ और मेरे को इतना स्मूथ और इतना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर और कंट्री शायद ही कभी देखने को मिले। सो यस, अगर मेरे को कभी मौका मिले तो मैं वहाँ पे अपना बहुत सुंदर एक रिजॉर्ट या फिर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लाना चाहूँगा और मैं लोगों को चाहता हूँ कि वो भी एक ऐसा टेस्ट अपनाएं, उनको पता चले कि कैसी जगह भी हो सकती है। सो मेरे लिए सबसे बेस्ट आज तक दुनिया में जो जगह है वो वही है। So my next question is very interesting. Describe your job in a movie title. कभी खुशी कभी गम कह सकते हैं। क्यों? बहुत सारी खुशी मिलती है, गम ऐसा गम नहीं मिलता, बट कभी कभी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कभी कभी ऐसा मोमेंट आ जाता है जो थोड़ा सा मूड उसमें चला जाता है। तो आई थिंक कभी खुशी कभी गम इज़ गुड टाइटल फॉर मी। और एक और हो सकता है अगर आप अलाउ करो तो मैं पुष्पा ज़रूर नाम रखना चाहूँगा, क्योंकि मैं झुकूंगा नहीं साला। This is the perfect answer, I guess. So let's move on to the next question. If you could rename Gurgaon, what would you call it? सिटी ऑफ ड्रीम्स मे बी। हर किसी का मैं जिन लोगों से मिलता हूँ उनका सपना है गुड़गांव में रहने का। सो मुझे ऐसा लगता है सिटी ऑफ ड्रीम्स सबसे बेस्ट आंसर रहेगा इसका, और ऐसा होना भी चाहिए। मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट को बोलूँ कि इसका नाम चेंज कर दिया जाए अब गुरुग्राम से सिटी ऑफ ड्रीम्स। Great. So what's your favorite part of the real estate process? Pitching, negotiation or celebrating your closure? देखिए मैं कभी भी किसी क्लाइंट के साथ बैठता हूँ, मैं हमेशा इन्वॉल्व होता हूँ स्टार्टिंग से लेके और बिल्कुल आखिरी तक। सो मेरे को पिचिंग भी मेरे को बहुत पसंद है, मेरे को क्लोजिंग उससे भी ज़्यादा पसंद है। क्लोजिंग के बाद सेलिब्रेशन तो मेरे को उससे भी ज़्यादा पसंद है, जो आपका इसमें ऑप्शन भी नहीं है। तो मेरे को दोनों तीनों ही चीज़ें पसंद है। मेरे को नीचे से लेके ऊपर तक मैं कभी भी क्लोजर पे बैठता हूँ, तो आई लव एवरीथिंग। Great. Now describe the Indian real estate market in one word. डायनामिक कह सकते हैं। अभी और आने वाले समय में जो इंडिया का जो रियल एस्टेट है वो पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट होने वाला है।
और मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया पीछे रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के. सो रिमेंबर एंड मार्क माई वर्ड्स, बहुत अच्छा समय आने वाला है रियल एस्टेट के लिए. तो इट विल डायनामिक. So would you rather sell a luxury penthouse or a sprawling commercial space? आई थिंक कमर्शियल स्पेस. उसकी Okay. भी पीछे भी वजह है, अगर लोग समझ सके तो. हमारे पापा कहते थे कि 4 घर बन सकते हैं एक दुकान से, बट एक घर से कभी भी दुकान नहीं बन सकती. तो मेरे को ऐसा लगता है कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल में पैसा लगाना, मैं भी चाहूँ तो मैं सबसे पहले कमर्शियल में ही इन्वेस्टमेंट करूँगा. क्यों? क्योंकि वहाँ से आपकी इनकम जनरेट होती है. आप एक दुकान से 4 घर बना लोगे, बट कभी भी 4 घर से एक दुकान नहीं बना सकते कभी भी. सो यस, कमर्शियल. Perfect. Now let's wrap up the rapid fire round with our last question. What's your favorite thing about Gurgaon's real estate market? Infrastructure, budget, everything. I think I go for infrastructure. अब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे बन गया, मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, हमारा NH जो 8 है वो भी बहुत सुंदर से ये बना चुके हैं, बड़ा कर चुके हैं. सो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो बिल्डर्स हैं, वो इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं, वो इतने अमेजिंग प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं. कोई ग्रीन व्यू पे लेके आ रहा है, किसी की थीम वाटर पार्क है, किसी का हाई राइज में तो 60 फ्लोर तक हाई राइज चला जाता है. सो गुड़गांव अपने आप में ही बेहतरीन जगह है. That's great. Thank you so much, Mohit ji, for coming to this podcast. It was a very interesting time. And आपके insights, आपकी सारी राय सुन के बहुत अच्छा लगा हमें. मैं आप लोगों से जल्द मिलूंगी विद द वेरी नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द रियल्टी रिवील. तो आप गीतांजलि होम स्टेट के साथ कनेक्टेड रहिए और हमें फॉलो करते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू.